एक बार की बात है, एक राजा अपने राज्य के सभी ब्राह्मण, सभी साधु महात्माओं को भोजन के लिए बुलाया। वे राजा बहुत ही धर्मचारी व्यक्ति था, लेकिन जहाँ भोजन बन रहा था वहाँ आसमान में से एक चील गुजर रही थी। चील के पंजे में एक सांप था, जो उसके पंजों से छूटकर उस बनते हुए बर्तन में गिर गया, जिसके कारण वहाँ बन रहा भोजन विषैला हो गया और उसमें जहर आ गया और उस भोजन को खाने से ब्राह्मण, साधु महात्माओं की मौत हो गई। जब राजा के यहाँ भोजन खाकर बहुत से ब्राह्मण, साधु महात्मा की मौत हो गई तो सारे शहर में उस राजा की निंदा होने लगी। सभी लोग राजा को बुरा भला कहने लगे, सब उस राजा को गलतियां देने लगे और उसकी बुराइयां करने लगे। राजा को सभी लोग कहने लगे कि ये कैसा राजा है, अपने घर ब्राह्मणों को, महात्माओं को बुलाकर उनकी हत्या करा दी। वे राजा मन ही मन रोने लगा, कहने लगा, ये कैसा अनर्थ हो गया। मैं तो महात्माओं को खुश करना चाहता था और बदले में मुझसे इतना बड़ा पाप हो गया। कितनी बड़ी गलती हो गई मुझसे। ये लोग जब मर के परलोक जाएंगे तो वहाँ चर्चा होने लगेगी कि इन लोगों की मृत्यु का पाप किसको लगे। क्या ये पाप राजा को लगेगा? क्या ये पाप खाना बनाने वालों को लगेगा? क्या ये पाप चील को लगेगा या सर्प को लगेगा? इसका दोष है ये। तो वहाँ बैठे किसी वृद्ध ने कहा, ये पाप राजा को नहीं लग सकता, क्योंकि राजा को पता ही नहीं था कि भोजन में विष मिल गया है। और ये पाप खाना बनाने वालों को भी नहीं लग सकता, क्योंकि उन्हें भी इस बात का ज्ञात नहीं था। और ये पाप चील को और सर्प को तो लग ही नहीं सकता, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं था कि नीचे क्या हो रहा है। फिर सब ने प्रश्न किया, तो आखिर ये पाप किसको लगेगा, किसको सजा मिलेगी? उस वृद्ध ने कहा, इस राज्य में जितने भी लोग राजा की निंदा कर रहे हैं, उनकी बुराई कर रहे हैं, इस पाप का फल उन लोगों को लगेगा। क्योंकि जब किसी व्यक्ति से अनजाने में कोई दोष हो जाता है, अनजाने में कोई पाप हो जाता है, या दूसरे लोग सब उसकी बुराई करते हैं, तो उसका पाप फल उसे नहीं मिलता, बल्कि उसकी निंदा करने वालों को मिलता है। ये कहानी हमारी जिंदगी से जुड़ी है। हमारी जिंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमारे लिए बिना वजह उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, हमारे पीठ पीछे से हमारी बुराइयां करते हैं और हमारे मुंह पर मीठे बनते हैं, लेकिन हमारी पीठ पीछे हमारे लिए बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे लोग हैं तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। आपके उन सारे कर्मों का दोष उन सब लोगों को बच जाता है जो आपकी बुराई करते हैं, जो हमारी निंदा करते हैं, जो हमारी बुराई करते हैं। उनको बिल्कुल हमारे घर के पास होना चाहिए, क्योंकि वे हमें हमारे हर दोष से मुक्त करा देते हैं।